नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं सुगम गणित क्लास 3 का है। ध्यानपूर्वक देखिए। आप सभी कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 3 का जो है अभ्यास 2C का 1 बताइए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका अभ्यास 2C का 1 है। ध्यानपूर्वक देखिए। कहा कि खाली स्थानों को भरें, खाली स्थानों को भरें। तो इसमें क्या करना है, जहाँ आपका खाली स्थान है उसको क्या करना है, भरना है। तो ध्यान दीजिए। तो ये आपका जो है कह रहा कि प्रत्येक रूट संख्या की केवल डैश गुणनखंड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या जो होता है, प्रत्येक रूट संख्या का केवल डैश गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक रूट संख्या का जो होता है डैश गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब जो है, इसका आंसर जो है क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब 2 कैसे होते हैं, देखिए जितना भी रूट संख्या है, ठीक है, जितना भी रूट संख्या है उसका 2 गुणनखंड होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि आप देखिए ये आपका 3 है। ठीक है, 3 किससे भाग लगेगा, तो 3 में आपका जो है 1 से भाग लगेगा। ठीक है, और दूसरा आप किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1 और 1 2 ये हो गया। ठीक है, मान उससे दूसरा हम लेंगे, ये मान लीजिए 7 है। ठीक है, ये रूट संख्या है, किससे इसको भाग देंगे, या तो 1 से देख सकते हैं या फिर इसको 7 से हम दे सकते हैं। तो इसलिए इसका गुणनखंड जो है 2 गुणनखंड है। ठीक है, 1 और 1 2, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आशा करता हूँ कि 1 नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। 2 नंबर देखें, ये आपका बी नंबर है कि डैश सभी संख्या का गुणनखंड है। डैश जो है सभी संख्या गुणनखंड है, यानी आपका जो है बी नंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये बी नंबर जो है, यानी देखो ऐसा संख्या लेना है जो सभी का गुणनखंड है। ठीक है, कोई भी संख्या गुणनखंड निकल सकता है, यानी वो क्या है आपका 1 है। ठीक है, वो क्या है, 1 है। किसी भी संख्या का भी कोई भी संख्या रहे उसका गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सभी संख्या गुणनखंड होते हैं। ठीक है, डैश सभी संख्या गुणनखंड है, यानी कितना है, 1 है। ठीक है, फिर सी नंबर ध्यान दें। सी नंबर क्या कह रहा है, देख सकते हैं, संख्या डैश का केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, संख्या डैश का केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। मान लें कि एक जो है, ठीक है, एक संख्या जो है, एक मान लें ऐसा है जैसे एक आपका आ गया, एक किस में भाग लगेगा, तो 21 लगेगा। इसका 2 ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, मान हम 2 लेते हैं, तो 2 में किससे भाग लगेगा, तो 1 से भी लग सकता है। ठीक है, ये 1 से लग गया, 2 बार में कट गया ये पूरा, और फिर इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 2 में 2 1 2, यानी इसमें लगने वाला कितना है, 1 और 1 2 हो गया। लेकिन एक संख्या हम लेते हैं, एक में किससे लगने वाला है, ओनली वन क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए इसका सी का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आशा करता हूँ सी नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। तो डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है किसी रूट संख्या के गुणनखंड एक और वह डैश संख्या होती है। ठीक है, सॉरी डैश होती है। देखो कोई भी संख्या है, रूट संख्या जो होता है, एक और उसका गुणनखंड स्वयं होता है। ठीक है, तो एक तो इसमें दे ही दिया है, देख सकते हैं, एक और वह डैश होती है, यानी क्या होती है, संख्या स्वयं होती है। तो डी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे संख्या स्वयं होती है। ठीक है, यानी वही संख्या होती है। ठीक है, डी नंबर समझ में आ गए होंगे। तो ई नंबर ध्यान दीजिए, ई नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, अगर किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वह संख्या जो है डैश नहीं होती है। ठीक है, तो क्या नहीं होती है, ऋण नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, ऋण नहीं होती है, मतलब कि एक से यदि एक एक सेकेंड, नहीं 2 से ज़्यादा, ठीक है, यदि 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसका निकल रहा है तो वो संख्या क्या होगा, ऋण नहीं होगा। ठीक है, वो संख्या क्या होगा, ऋण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि डैश ऐसी संख्या है जो ना ऋण है और ना ही यौगिक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एफ नंबर, वो संख्या 1 है। ठीक है, एफ तुम्हारा ना यौगिक है और ना ही ऋण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो है 1 का एफ नंबर तक सॉल्व कर दिए। ठीक है, आशा करता हूँ 1 से आपको 1 का ए से लेके ऐप तक समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है इनके बीच की सभी ऋण संख्या लिखें।
ठीक है। 1 और 20 के बीच का सभी रूढ़ संख्या को लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 से 20 तक, ये रहा 1, ठीक है, 1 से 20 तक लिखना है, सभी रूढ़ संख्या लिखना है। तो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं आपको पहले ही बता दिए कि जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 भी रूढ़ संख्या है, 2 में किसी से भागने लगेगा, 1 से और स्वयं से लगेगा। 3 हो गया आपका, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, ठीक है, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा आपका, 13 के बाद 17, ठीक है, 19, ठीक है, 20 तक का ये रहा था, ये आपका 19 तक आंसर हो गया। यानी ये संख्या वैसी संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, एक और स्वयं से भाग लगेगा। तो 2 का जो है 1 नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। 2 का भी ध्यान दीजिए, कहता है 10 और 30, ठीक है, 10 और 30 मतलब इसमें क्या करना है, सभी इसका 10 और 30 के बीच सभी रूढ़ संख्या देखना है। ठीक है, 10 से 30 तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 के बाद आपका 11 आता है, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका 23 आ जाएगा, 23 के बाद आपका ध्यान दीजिएगा फिर आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, 10 से लेके 30 तक, तो 29 आ गया, 29 और 30 हो गया। यानी ये सब संख्या जो है वो किस संख्या से भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, सी नंबर ध्यान दीजिए। 2 का सी, 2 का सी क्या कहता है, 60 और 110 के बीच सभी क्या करना, रूट संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा आपका सी नंबर, 60 से 110 तक। तो 60 के बाद आपका 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 के बाद आपका 67 और 67 के बाद आपका हो जाएगा 71, फिर आपका हो गया 73, 73 के बाद आपका 79 ले लेंगे, 79 के बाद आपका आ जाएगा 83, उसके बाद आपका 89 हो गया, 97 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा फिर, और 107 और 109 हो जाएगा। ठीक है, 110 तो कहिए रहा था। यानी ये सब वैसी संख्या है जो क्या होगा, किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, एक और स्वयं से ही भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ध्यान दीजिए डी नंबर, डी नंबर आपका जो है, तो डी नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। कह रहा 30 और 40, ठीक है, 30 और क्या कह रहा है 40, इनके बीच क्या करना है, रूट निकालना है। ध्यान दीजिएगा 30 से 40 तक का। ठीक है, तो इसके बीच संख्या जो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 30 के बाद 31 जो है रूट संख्या किसी भाग न लगेगा, 32 का यौगिक है, 33 भाग लग जाएगा, 34 भी लगेगा, 35 भी लगेगा, 36 भी लग जाएगा। ठीक है, 37 में किसी नहीं लगेगा। ठीक है, 30 से लेकर 40 तक 2 ही रूट संख्या है, 31 और 37। आशा करता हूँ कि 2 का जो है डी नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो 3 नंबर देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ये रहा आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है इनके बीच सभी यौगिक संख्या लिखिए। ठीक है, इनके बीच जो है यौगिक लिखना है, यानी ये संख्या जो लिख रहे थे, जो संख्या किसी से भाग लगने वाला नहीं था, लेकिन अब जो कह रहा है कि वैसी संख्या लिखिए जो एक और स्वयं से छोड़कर अन्य संख्याओं से भी भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 नंबर, 20 से लेके 30 तक क्या करना है, सभी यौगिक संख्या लिखना है। ठीक है, तो 10 से ले 20 से 30 तक, ये नंबर है 3 का, 20 से 30 तक लिखना है। ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं छोड़ के अन्य संख्या से भी भाग लगे, तो ये आपका है 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 23 नहीं आएगा, 24 आ जाएगा, 25 आएगा। ठीक है, फिर 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, 29 नहीं आएगा। ठीक है, और 30 तक का ये रहा था, यानी इसका आंसर जो है ये आ गया। यानी ये संख्या जो है एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से ही भाग लगता है। जैसे आप दिखा सकते हैं, ये आपका जो 21 जो है 3 से भी भाग लगेगा, और 7 से भी भाग लगेगा, और 21 से भी भाग लगेगा। ठीक है, यानी क्या हो गया
कि इसका गुणनखंड जो 2 से अधिक है, इसलिए इसका क्या है, यौगिक संख्या है। बी नंबर ध्यान दीजिए, बी नंबर क्या कह रहा था, 30 से 40 तक, ठीक है, यौगिक लिखना है 30 से 40 तक। तो 30 का क्या लिख सकते हैं, 31 तो रूट संख्या है तो 32 लिखेंगे, 32 हो गया, फिर 33, ठीक है, फिर आपका 34, फिर 35 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 37 आपका नहीं आएगा, ठीक है, 38 आएगा, 37 का रूट संख्या है, 38 हो गया, और ये आपका 39 हो गया, 40 तक का ये रहा था, तो ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको 3 का बी भी समझ में आ गए होंगे। तो सी ध्यान दीजिए, सी में क्या कह रहा था कि 40 से 60 तक, ठीक है, 40 से 60 तक यौगिक लिखना है, ठीक है, 40 से 60 तक। तो 40 के बाद आप 41 आपका रूट संख्या है तो 42 लिखेंगे, 42 43 नहीं होगा, फिर 44 हो गया, ठीक है, 45 हो जाएगा, 46 भी होगा, 47 आपका नहीं होगा, 48 हो जाएगा, 49 भी होगा, ठीक है, और आपका 50 भी हो जाएगा, 51 में भी भाग लगेगा, ठीक है, 52 भी हो गया, फिर आपका 53 में नहीं लगेगा, 54 हो गया, 55 भी यौगिक है, ठीक है, फिर आपका 56 हो गया, फिर आपका 57 में भी भाग लगता है, 58 में भी लगेगा, ठीक है, 59 तो रूट संख्या है, फिर आपका 60, यानी आपका जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 3 नंबर तक आपका पूरी तरह सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। तो 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, सामने सभी रूट संख्याओं को घेरे, ठीक है, रूट संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, रूट संख्या, यानी वो सब संख्या क्या करना है, घेरना है। तो देखिए 15 जो है, ठीक है, वो 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा, ठीक है, तो ये रूट संख्या नहीं है। 16 भी वही है, ठीक है, 19 में किसी से भाग लगेगा नहीं, ठीक है, 19 को क्या किया, हम घेर दिए, ठीक है, ये 19 में किसी से भाग नहीं लगेगा, उसको क्या किया, घेर दिए। 21 में देखिए 3 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा, 21 से लगेगा, ठीक है, तो ये आपका रूट नहीं है, ठीक है। फिर आपको 31 देखिए, इसमें किसी से भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसको हम घेर दिए। फिर 22 से भाग लगेगा, 24 भाग लगेगा, ठीक है, 29 इसमें किसी से भाग लगने वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 18 में भाग लगेगा, 33 में भाग लगेगा। इसका रूट संख्या का रहा सामने सभी रूट संख्या घेरे, तब 19, 31 और 29 को क्या किया, घेर दिए, ठीक है, ये सब संख्या में क्या होगा, किसी से भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। आपको 4 नंबर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 5 नंबर ध्यान दीजिए। तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि सामने सभी यौगिक संख्याओं घेरे, यानी इसका कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से ही भाग लगता है उसको क्या करना है, घेरना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50 हो जाएगा, 52 भी होगा, ठीक है, 53 में किसी से भाग नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, 60 आपका हो गया, 61 भी नहीं होगा, 67 भी नहीं होगा, 77 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 111 भी होगा, और 123 भी होगा, यानी ये सब संख्या इसको घेरे वो क्या होगा, एक और स्वयं को यानी खुद को छोड़कर अन्य संख्या से ही भाग इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको 5 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 6 नंबर जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।